हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं पूर्णांकों का जोड़, घटाव, गुणा और भाग कैसे करते हैं। इस टाइप के माइनस प्लस वाले नंबर को हम लोग बोलते हैं पूर्णांक। और आज हम लोग इस वीडियो में एकदम शुरुआत से सीखेंगे, एकदम बेसिक से सीखेंगे कि पूर्णांकों का जोड़, घटाव, गुणा और भाग कैसे करते हैं। तो चलो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि पूर्णांकों का जोड़ और घटाव कैसे करते हैं। तो मेरे दोस्त, पूर्णांकों का जोड़ घटाव करने का सबसे बेस्ट तरीका है, सबसे आसान तरीका है कि आप माइनस को मान लो उधार। माइनस को क्या मानना है? उधार। और प्लस को क्या मानना है? प्लस को मानना है आपको जमा। ठीक है। और उधार और जमा आपको कहाँ करना है? दुकान में, बैंक में नहीं करना है, क्योंकि बैंक में करने से लग जाएगा ब्याज और हमें ब्याज नहीं लगाना है। ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। -5 + 2 कितना हो जाएगा? -3 या फिर +3 या फिर +7 या फिर -7। बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन है। तो भाई माइनस मतलब क्या? माइनस को मानना है उधार और प्लस को मानना है जमा। तो आप ऐसे सोचो कि आप किसी दिन एक दुकान में 5 रुपये का उधारी करते हैं। सोचो कि आप किसी दिन एक दुकान में 5 रुपये का एक पैकेट बिस्किट लेते हैं और उधारी में लेते हैं। और किसी दूसरे दिन आप जाकर, ठीक है, किसी दूसरे दिन आप जाकर दुकान में 2 रुपये के जमा कर देते हैं, मतलब 2 रुपये दुकान में दे देते हैं। तो दुकानदार आपको क्या बोलेगा? भाई बाकी के 3 रुपये कहाँ हैं? इसका मतलब क्या? इसका मतलब अभी तक आपका दुकान में 3 रुपये का उधारी है। ठीक है। और 3 रुपये का उधारी मतलब 3 में लगाना है माइनस का साइन, 3 में लग जाएगा माइनस का साइन। ठीक है। 5 रुपये का आप उधारी किए थे, दुकान में आप 2 रुपये जमा कर दिए, तो अभी तक आपका दुकान में कितना रुपये का उधारी रहेगा? 3 रुपये का। और 3 रुपये का उधारी मतलब 3 में लगाना है माइनस का साइन। ठीक है। उसी तरह आप किसी दिन एक दुकान में 10 रुपये का उधारी करते हैं और 5 रुपये जमा कर देते हैं, तो अभी तक आपका दुकान में कितना रुपये का उधारी रहेगा? 5 रुपये का। और 5 रुपये का उधारी मतलब 5 में लग जाएगा माइनस का साइन। सोचो, आप ऐसे सोचो कि आप किसी दिन एक दुकान में 10 रुपये का उधारी करते हैं, 10 रुपये का एक पैकेट आप बिस्किट लेते हैं और उधारी में लेते हैं। और किसी दूसरे दिन आप जाकर उसी दुकान में 5 रुपये का जमा कर देते हैं, मतलब 5 रुपये दे देते हैं। तो दुकानदार आपको क्या बोलेगा? भाई बाकी के 5 रुपये कब दोगे? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अभी तक आपका दुकान में 5 रुपये का उधारी है, और 5 रुपये का उधारी मतलब 5 में लगाना है माइनस का साइन। ठीक है। उसी तरह आप किसी दिन 5 रुपये का उधारी करते हैं और 4 रुपये जमा कर देते हैं, तो आपका अभी तक दुकान में कितना रुपये का उधारी रहेगा या फिर जमा रहेगा? तो भाई आप बोलोगे कि अभी तक मेरा दुकान में 1 रुपये का उधारी रहेगा, और 1 रुपये का उधारी मतलब 1 में लगाना है माइनस का साइन। ठीक है। और अब चलो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर -5 और -5 कितना हो जाएगा? तो सोचो, माइनस मतलब क्या? उधार। तो 5 रुपये का उधारी और 5 रुपये का उधारी कितना हो जाएगा? टोटल 10 रुपये का उधारी हो जाएगा। और 10 रुपये का उधारी मतलब 10 में लगाना है माइनस का साइन। ठीक है। 2 रुपये का उधारी, 2 रुपये का उधारी कितना हो जाएगा? 4 रुपये का उधारी हो जाएगा। और 4 रुपये का उधारी मतलब 4 में लग जाएगा माइनस का साइन। ठीक है। आप ऐसे सोचो कि आप किसी दिन एक दुकान में 5 रुपये का उधारी करते हैं, एक पैकेट बिस्किट लेते हैं 5 रुपये का और उधारी में लेते हैं, और फिर से उसी दुकान में आप किसी दूसरे दिन फिर से आप 5 रुपये का उधारी करते हैं, फिर से आप एक पैकेट बिस्किट लेते हैं उधारी में, तो आपका टोटल उधारी कितना हो जाएगा? 10 रुपये का। और 10 रुपये का उधारी मतलब माइनस का साइन लगाना है। 3 रुपये का उधारी और 3 रुपये का उधारी कितना हो जाएगा? टोटल 6 रुपये का उधारी हो जाएगा। और 6 रुपये का उधारी मतलब 6 में माइनस का साइन लग जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर है 2 - 3, तो मेरे दोस्त यहाँ पर कुछ भी साइन नहीं है, मतलब यहाँ पर प्लस साइन है। ठीक है। प्लस का साइन हमेशा छुपा हुआ रहता है। जहाँ पर कुछ भी साइन नहीं है वहाँ पर हम लोग प्लस का साइन लिख सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर है 3 रुपये का आप उधारी किए थे और 2 रुपये आप जमा कर दिए, तो अभी तक आपका दुकान में कितना रुपये का उधारी रहेगा? 1 रुपये का। और 1 रुपये का उधारी मतलब 1 में लगाना है माइनस का साइन। ठीक है। अब यहाँ पर 5 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 3। या फिर हम लोग इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर कुछ भी साइन नहीं है, मतलब प्लस साइन है, और आप 2 रुपये का उधारी किए थे और 5 रुपये आप दुकान में जमा कर दिए, तो अभी तक आपका दुकान में कितना रुपये का उधारी है जमा रहेगा? तो भाई अभी तक आपका दुकान में 3 रुपये का जमा हो जाएगा, क्योंकि जो 2 रुपये का आपका उधारी था वो तो काट लेगा, बाकी की कितना बच जाएगा? 3 रुपये बच जाएगा, तो आपका खाता में जमा हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर है -7 + 7 कितना हो जाएगा? तो -7 का मतलब क्या? 7 रुपये का आप उधारी किए थे, और +7 का मतलब क्या? आप 7 रुपये जमा कर दिए। तो 7 रुपये का आप उधारी किए थे, 7 रुपये आप दे दिए, तो अभी तक आपका ना तो 1 रुपये का जमा रहेगा, ना तो 1 रुपये का आप
ना तो 1 रुपये का उधार रहेगा, मतलब 0 रुपये कट जाएगा। या फिर हम लोग इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि प्लस का 7 और माइनस 7 का, प्लस का 7 और माइनस का 7 कट गया तो क्या बचेगा, 0। ठीक है, चलो अब हम लोग नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर देखो 7 माइनस 7 प्लस 7 है, तो 7 में से 7 जाएगा कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर क्या बचेगा, प्लस 7। ठीक है, 7 में से 7 गया कितना हो गया, 0। तो यहाँ पर क्या बचेगा, प्लस 7 बचेगा। और प्लस 7 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों सेम ही चीज़ है, दोनों एक ही बात है। ठीक है, या फिर हम लोग इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि प्लस का 7 और माइनस का 7 कट गया तो यहाँ पर क्या बचेगा, 7 बचेगा। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर भी प्लस का 5 और माइनस का 5 कट गया तो यहाँ पर क्या बचेगा, 5 बचेगा। ठीक है, अब चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर है 2 माइनस 3 प्लस 5 माइनस 7। तो पहले तो आप 2 माइनस 3 को सॉल्व कर लो। 2 माइनस 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पर कुछ भी साइन नहीं है, मतलब यहाँ पर प्लस का साइन है। ठीक है, तो 3 रुपये का उधार, 3 रुपये का उधारी और 2 रुपये के जमा। अभी तक आपका दुकान में 1 रुपये का तब उधारी रहेगा। ठीक है, 3 रुपये का उधारी और 2 रुपये के जमा, 1 रुपये का उधारी रहेगा। अब यहाँ इसको सॉल्व कर लेते हैं नेक्स्ट। 5 माइनस 7, तो आप सोचो 7 रुपये का उधार किए थे और 5 रुपये जमा कर दिए, तो अभी तक आपका दुकान में 2 रुपये का उधारी रहेगा। ठीक है, और 1 रुपये का उधारी और 2 रुपये का उधारी कितना हो जाएगा, टोटल 3 रुपये का उधारी हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ठीक, चलो अब हम लोग नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं। तो 2 रुपये का उधारी, 2 रुपये का उधारी, फिर से 2 रुपये का उधारी और फिर से 2 रुपये का उधारी करते हैं, तो आपका टोटल कितना रुपये का उधारी हो जाएगा, 2 रुपये का उधारी और 2 रुपये का उधारी, 4 रुपये का उधारी हो गया, 4 रुपये का उधारी और 2 रुपये का उधारी, 6 रुपये का उधारी हो गया, 6 रुपये का उधारी और 2 रुपये का उधार, कितना हो गया, टोटल आपका 8 रुपये का उधार हो जाएगा। ठीक, इतना क्लियर। चलो नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं। तो 2 रुपये का उधारी और 2 रुपये का उधारी कितना हो जाएगा, टोटल 4 रुपये का उधारी और 4 रुपये के जमा, तो कितना हो गया, 0। अब यहाँ पर क्या बचेगा, -7। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, -7। ठीक है, 2 रुपये का उधारी और 2 रुपये का उधारी, 4 रुपये का उधारी हो गया और 4 रुपये के जमा, कितना हो गया, 0। अब यहाँ पर बच गया -7, तो यही हो गया हम लोग का आंसर। ठीक है, अब चलो हम लोग नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं। तो 3 रुपये का उधार और 2 रुपये का उधार कितना हो जाएगा, टोटल 5 रुपये का उधार और 5 रुपये का उधार, 10 रुपये का उधार और 10 रुपये का उधार और 1 रुपये का उधार, टोटल कितना हो गया, 11 रुपये का उधार। और 11 रुपये का उधार मतलब 11 में माइनस का साइन लग जाएगा। ठीक है, तो हम लोग पूर्णांकों का जोड़ और घटाव तो सीख लिए, अब हम लोग सीखने वाले हैं पूर्णांकों का गुणा और भाग। ठीक है, तो चलो उससे पहले हम लोग इसको मिटा लेते हैं। तो चलो अब हम लोग सीखते हैं पूर्णांकों का गुणा और भाग, और उससे पहले आपको सीखना पड़ेगा 3 गो रूल। और अगर आप वो 3 गो रूल नहीं सीखते हैं तो आप पूर्णांकों का गुणा और भाग नहीं कर पाएंगे। तो चलो सबसे पहले हम लोग उस 3 गो रूल के बारे में जान लेते हैं। तो मेरे दोस्त, जब भी हम लोग माइनस को माइनस के साथ गुणा करते हैं तब हो जाता है प्लस। ठीक है, जब हम लोग माइनस को माइनस के साथ गुणा करते हैं तब हो जाता है प्लस। जब हम लोग प्लस को प्लस के साथ गुणा करते हैं तब क्या होता है, तब भी हो जाता है प्लस। ठीक है, और जब हम लोग माइनस को प्लस के साथ गुणा करते हैं तब हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो मेरे दोस्त, जब हम लोग 2 गो माइनस को गुणा करेंगे तब हो जाएगा प्लस, और जब भी हम लोग 2 गो प्लस को गुणा करेंगे तब भी हो जाएगा प्लस, और 1 गो माइनस को और 1 गो प्लस को गुणा करने से हो जाएगा माइनस। ठीक है, और मेरे दोस्त, जब आपको ब्रैकेट या फिर ये वाला साइन दिखे तब आपको समझ लेना है कि आपको क्या करना है, गुणा करना है। ठीक है, जब भी आपको ब्रैकेट या फिर ये वाला साइन दिखे समझ लेना आपको क्या करना है, गुणा करना है। तो चलो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 3 ब्रैकेट के बाहर है और ब्रैकेट के अंदर है 4, मतलब आपको 3 को 4 के साथ गुणा करना है। तो 3 चौके कितना हो जाएगा, 12। और इस 12 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, +12 भी लिख सकते हैं, या फिर हम लोग इस प्लस को हटा भी सकते हैं। दोनों सेम ही चीज़ है, दोनों एक ही बात है। ठीक है, 3 को 4 से गुणा करने से कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, तो जब भी आपको ये साइन दिखे या फिर ब्रैकेट दिखे समझ लेना आपको क्या करना है, गुणा। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रैकेट और इसको हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लाई। 3 × 4 कितना हो गया, 12। अब यहाँ पर है -3 और -3 को आपको 4 के साथ गुणा करना है। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस है तो पहले तो आप माइनस लिख लो, और 3 को 4 से गुणा करने से कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, तो -3 को 4 के साथ गुणा करने से कितना हो गया, 12। या फिर हम लोग इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर कुछ भी साइन नहीं है, मतलब यहाँ पर प्लस साइन है,
और माइनस को प्लस के साथ गुणा करने से कितना हो जाएगा, माइनस को प्लस के साथ गुणा करने से हो जाएगा माइनस, और 3 को 4 के साथ गुणा करने से हो जाएगा 12। ठीक है, अब चलो हम लोग नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर माइनस को प्लस के साथ गुणा करने से क्या हो जाएगा माइनस, और 3 को 4 के साथ गुणा करने से हो जाएगा 12। तो -3 को +4 के साथ गुणा करने से क्या हो जाएगा -12 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर है -3 और यहाँ पर है -4। -3 को -4 के साथ गुणा करना है, ब्रैकेट है मतलब क्या है, गुणा करना है। ठीक है, तो माइनस को माइनस के साथ गुणा करने से हो जाएगा प्लस, और 3 को 4 के साथ गुणा करने से हो जाएगा 12। तो -3 को -4 के साथ गुणा करने से हो जाएगा +12। ठीक है, अब यहाँ पर है -3 और ब्रैकेट में है 4, और इस यहाँ पर कुछ भी साइन नहीं है मतलब प्लस का साइन है। ठीक है, तो माइनस को प्लस के साथ गुणा करने से क्या हो जाएगा माइनस ही हुआ, और 3 को 4 के साथ गुणा करने से क्या हो जाएगा 12। तो -3 को +4 के साथ गुणा करने से क्या हो जाएगा -12। अब यहाँ पर है प्लस, यहाँ भी है प्लस, और प्लस को प्लस के साथ गुणा करने से प्लस ही होगा, और 3 को 4 के साथ गुणा करने से क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। और इस +12 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ओनली 12, दोनों एक ही बात है। ठीक है, दोनों सेम ही चीज़ है। अब यहाँ पर 3 को 4 से गुणा करने से कितना हो जाएगा 12 ही होगा। या फिर हम लोग इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर कुछ भी साइन नहीं है मतलब प्लस का साइन है, यहाँ भी कुछ भी साइन नहीं है मतलब प्लस का साइन है, और प्लस को प्लस के साथ गुणा करने से हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो हम लोग ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, दोनों सेम ही है। अब चलो हम लोग सीखते हैं भाग। तो यहाँ पर आपको 14 को 12 से भागा लगाना है। तो सबसे पहले हम लोग एक लाइन खींचेंगे, और लाइन के ऊपर हम लोग 14 को लिखेंगे, और लाइन के नीचे 12 को। ठीक है, जो डिवाइड का जो साइन था, भागा का जो साइन था, ठीक है, और उससे पहले जो 14 था उसको हम लोग लाइन के ऊपर लिख लिए, और साइन के बाद जो संख्या था उसको हम लोग लाइन के नीचे लिख लिए। और मेरे दोस्त ये भी ध्यान रखना, यहाँ पर जो भागा का जो साइन था वो अब लाइन में बदल गया है। ठीक है, अब हम लोग इस 14 और इस 12 को हम लोग 2 से काट सकते हैं, क्योंकि 2 के पहाड़े में 14 भी आता है और 12 भी आता है, तो हम लोग 2 से 14 और 12 को काट सकते हैं। तो 2 के पहाड़े में 14 कितनी बार में आता है 7 बार में, 2 7 14, और 2 के पहाड़े में 12 कितनी बार में आता है, तो 12 आता है 6 बार में, 2 छक 12। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 7/6। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 7/6। अब यहाँ पर हम लोग 7 को 6 से तो नहीं काटा सकते हैं, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको -2 को 3 से भागा लगाना है। तो सबसे पहले हम लोग लाइन खींचेंगे, और लाइन के ऊपर हम लोग -2 को लिखेंगे, और लाइन के नीचे 3 को। ठीक है, और यही हो जाएगा हम लोग का आंसर, क्योंकि हम लोग 2 को 3 से नहीं काट सकते। ठीक है, अब आपको -2 को -3 से भागा लगाना है। तो चलो -2 को हम लोग -3 से भागा लगाते हैं। तो यहाँ पर माइनस माइनस कट जाएगा। ठीक है, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा 2/3, क्योंकि यहाँ पर हम लोग 2 को 3 से तो नहीं काट सकते हैं, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा 2/3। ठीक है, अब यहाँ पर आपको 7 को -3 से भागा लगाना है। तो चलो लगाते हैं, 7 को -3 से भागा लगाना है। तो यहाँ पर 7 3 से तो नहीं काटने वाला है, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, 7/-3, और इस -3 को हम लोग इस माइनस को हम लोग ऊपर भी लिख सकते हैं। ठीक है, बोल सकते हैं कि -7/3, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि 7/-3, दोनों सेम ही है, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, चलो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे यहाँ पर तो जगह नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले इक्वल लिखेंगे, और 2 को 3 से गुणा करेंगे। ठीक है, पहले गुणा का काम होगा। तो 2 को 3 से गुणा करने से कितना हो जाएगा 6। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, +3 को -2 के साथ गुणा करेंगे। यहाँ पर ब्रैकेट है मतलब क्या, गुणा करना है। तो प्लस को माइनस के साथ गुणा करने से हो जाएगा माइनस, और 3 को 2 के साथ गुणा करने से हो जाएगा 6, और 6 में से 6 गया मतलब हो गया 0। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 0। ठीक है, चलो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हम लोग सबसे पहले इक्वल लिखेंगे, इस साइड में तो जगह नहीं ज़्यादा। तो -2 को +3 के साथ गुणा करने से क्या हो जाएगा, माइनस को माइनस के साथ गुणा करने से हो जाएगा +2 को 3 के साथ गुणा करने से हो जाएगा 6। अब यहाँ पर हम लोग +2 को 3 के साथ गुणा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ भी साइन नहीं मतलब प्लस साइन है, तो प्लस को प्लस के साथ गुणा करने से हो जाएगा प्लस, और 2 को 3 के साथ गुणा करने से 6। ठीक है, और +6 और +12 कितना हो जाएगा 6 रुपये का जमा, और 6 रुपये का जमा हो जाएगा 12 रुपये का जमा। ठीक है, यहाँ पर तो गुना नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर ना तो मल्टीप्लाई का साइन है और ना ही ब्रैकेट है, तो यहाँ पर हम लोग गुना नहीं करेंगे। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो प्लस को क्या मानेंगे हम लोग, जमा। ठीक है, तो 6 रुपये का जमा और 6 रुपये का जमा कितना हो जाएगा, टोटल 12 रुपये का जमा हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पर हम लोग 2 को -3 के साथ गुना करेंगे, तो यहाँ पर कुछ भी साइन नहीं, मतलब प्लस का साइन है, और प्लस को माइनस के साथ गुना करने से हो जाएगा माइनस, और 2 को 3 के साथ गुना करने से हो जाएगा 6। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग -3 को 2 के साथ गुना करेंगे, तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिख लो, और 3 को 2 के साथ गुना करने से हो जाएगा 6। या फिर हम लोग इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर कुछ भी साइन नहीं, मतलब प्लस का साइन है, और माइनस को प्लस के साथ गुना करने से हो जाएगा माइनस, और 3 को 2 के साथ गुना करने से हो जाएगा 6। ठीक है, और 6 रुपये का उधार और 6 रुपये का उधार, टोटल कितना रुपये का उधार हो जाएगा? 12 रुपये का उधार हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो गुना तो नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर ना तो मल्टीप्लाई का साइन है और ना ही ब्रैकेट है। ठीक है, तो 6 रुपये का उधार और 6 रुपये का उधार कितना हो जाएगा? 12 रुपये का उधार। ठीक, अब यहाँ पर 2 को 3 के साथ गुना करने से हो जाएगा 6, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, और 5 को 2 के साथ गुना करने से हो जाएगा 10। ठीक है, अब यहाँ पर 10 रुपये का उधारी और 6 रुपये का जमा। ठीक है, 10 रुपये का आप उधार किए थे, 6 रुपये आप जमा कर दिए, तो अभी तक आपका दुकान में 4 रुपये का उधार रहेगा। ठीक है, तो मेरे दोस्त ध्यान रखना अपना, मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो पे।